नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। चुनाव आयुक्त के खाली पद भरने के लिए 15 मार्च को बड़ी बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में पैनल करेगा नाम फाइनल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है कि किसी बीजेपी के नेता को ही यहां पर चुनाव आयुक्त का पद दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव किस हद तक निष्पक्ष होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 में से 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली हो जाने से खड़ी हुई समस्या को देखते हुए सरकार ने इन पदों को भरने की कवायद यहां पर शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की 15 मार्च को शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक है। बताते चले, बैठक में 2 नए चुनाव आयुक्त के नाम पर मोहर लग सकती है। गोयल के इस्तीफे से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही रह गए हैं, क्योंकि एक आयुक्त का पद पहले से यहां पर खाली था। यानी कि कुल मिलाकर के अब मोदी जी अपने मन पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव आयोग में एंट्री कराने जा रहे हैं, वो भी 2 वोटों के साथ में। यहां पर बताते चले, विपक्षी वोट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा पैनल में, क्योंकि एक तो पीएम मोदी का वोट हो जाएगा और दूसरा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री का। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि सीजीआई के होने से जो निष्पक्षता थी उसको मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है और यहां पर अब देश के अंदर शायद ही निष्पक्ष चुनाव हो। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ी अपडेट आ रही है। आजमगढ़ में पीएम मोदी की रैली थी, लेकिन यहां पर भाजपा वालों को फजियत का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़। मोदी की रैली में लगे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बौखला गए। जी हां दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ वैसे ही वहां पर मौजूद लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के लिए यह यहां पर बेहद ही असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई और जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी के सांसद के बयान के बाद मचा है हड़कंप। भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े बोले 400 सीटें संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए चाहिए। आप लोगों को यहां पर बताते चले, बीजेपी के एमपी बोल रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए उनको 400 सीटें चाहिए। नरेंद्र मोदी और संघ का बाबा साहब के संविधान के खिलाफ में खुला ऐलान यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के ही सांसद दावा कर रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा 400 सीटें आने के बाद। अब सब कुछ यहां पर आईने की तरह साफ हो चुका है। बीजेपी को 370 या 400 पार नहीं चाहिए, बल्कि 364 सीटें चाहिए हैं लोकसभा में, जो कि 545 का 2/3 है। आरक्षण खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अल्पसंख्यकों को दोहरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए, सेना को उद्योगपतियों की सेवा में लगाने के लिए, खेती को किसानों से छीनने के लिए, उद्योगपतियों को सौंपने के लिए, और वहीं जो संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उनको खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को यहां पर कब्जे में लेने के लिए राहुल गांधी आज लगातार आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने जनता को भी चेता दिया है कि अभी भी समय है, जाग जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। ये यहां पर राहुल गांधी का भी दोस्तों कहना है। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी जुबान से सच निकल गया है कि बीजेपी 400 पार का यहां पर नारा क्यों दे रही है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ में बेगूसराय में जमकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है। सांसद का काफिला रोक करके मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर बीजेपी की हालत क्या हो चुकी है। लगातार विरोध हो रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं का। बेगूसराय के सांसद
और यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दर्जनों लोगों ने बीजेपी झंडा के साथ में काला झंडा लेकर के विरोध किया है। लोगों ने गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बताते चले आप लोगों को, गिरिराज सिंह के काफिले को रोक करके काफी संख्या में लोग हाथों में भाजपा का झंडा और एक हाथ में काला झंडा लेकर के पहुंचे। लोगों ने गिरिराज सिंह के वाहन को रोक करके जम करके नारेबाजी की है, उनका विरोध किया है। कांग्रेस की पहली सूची पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बेहद ही बड़ा बयान आया। डीके शिवकुमार बोले, कांग्रेस की पहली सूची में आए कर्नाटक के सभी 7 उम्मीदवार गारंटी से चुनाव जीत रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। ये यहां पर कहना है डीके शिवकुमार का। दोस्तों, कांग्रेस के चाणक्य भी कहे जाते हैं। तमाम मुश्किल परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए यहां पर बेहद ही भरोसेमंद नेता के तौर पर उभरे हैं डीके शिवकुमार। इसके साथ ही दोस्तों, बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। संजय राउत का बड़ा बयान। संजय राउत बोले, भाजपा चाहती है कि मोदी नागपुर या पुणे से चुनाव लड़े, इससे गडकरी का टिकट भी कट जाएगा। यह यहां पर संजय राउत का कहना है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि भाजपा वाले गडकरी का टिकट यहां पर काटना चाहते हैं। यह यहां पर आरोप लगाया है संजय राउत ने। राजस्थान के अंदर बीजेपी को बेहद ही बड़ा झटका। चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कसावा कांग्रेस में होंगे शामिल, टिकट कटने से चल रहे हैं नाराज। बीजेपी के लिए बेहद ही बड़ा झटका है ये। चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कसावा कांग्रेस पार्टी में आज शामिल होंगे। दरअसल बीजेपी की ओर से उनका टिकट काटे जाने के बाद से वह लगातार नाराज चल रहे हैं और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। राहुल कसावा ने 2014 में इस सीट से पहली बार चुनाव जीता था और फिर 2019 में दोबारा इस सीट से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी ने राहुल कसावा की जगह पर पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई दिग्गज नेता एक एक करके कांग्रेस में हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, भाजपा सांसद का बयान है कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बना करके विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा है कि हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ में है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।